शासकीय शिक्षक संगठन मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों ने शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भोपाल स्थित लोक शिक्षण संचालनालय में आयुक्त एवं संचालक को ज्ञापन सौंपा। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राकेश दुबे ने बताया कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर ई सर्विस पुस्तिका अद्यतन करने में शिक्षकों को गंभीर तकनीकी और प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को टैबलेट तो उपलब्ध करा दिए गए, लेकिन पोर्टल के उपयोग और दस्तावेज अपलोड की प्रक्रिया पर कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया, जिससे शिक्षक असमंजस में है। दस्तावेज अपलोड की 100 से 200 केबी सीमा के कारण कई जरूरी कागजात अपलोड नहीं हो पा रही है। वहीं बार बार सर्वर डाउन होने से घंटों का काम व्यर्थ हो जाता है। परीक्षा समय में शिक्षकों को साइबर कैफे के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और अधिक खर्च भी उठाना पड़ रहा है। राकेश दुबे ने कहा कि सोशल मीडिया पर वेतन रोकने संबंधित संदेशों से शिक्षक परेशान है, इसलिए विभाग को स्पष्ट खंडन जारी करना चाहिए। संगठन ने यह भी मुद्दा उठाया कि 1998 से शिक्षाकर्मी संविदा शिक्षक और गुरुजी के रूप में कार्य कर रहे हैं। शिक्षकों के अवकाश और सेवा अवधि की गणना 2018 से करना उनके अधिकारों का हनन है। उन्होंने मांग की है कि सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति तिथि से की जाए और नियमित शिक्षकों के समान अवकाश लाभ दिए जाए। शिक्षक संगठन ने विभाग से पोर्टल संबंधित तकनीकी समस्याओं के त्वरित समाधान, प्रशिक्षण व्यवस्था, स्पष्ट दिशा निर्देश और वैधानिक लाभ सुनिश्चित करने की मांग करते हुए शिक्षकों के हित में शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया है। ये सर्विस बुक का जो अद्यतन हो रही है, अपडेट हो रही है, उसमें कई प्रकार की परेशानी आ रही है। सबसे पहली परेशानी तो ये है कि हमारे यहाँ कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 50-55 साल या उससे ऊपर की हो गई है, वो नई टेक्नोलॉजी से परिचित नहीं है। ये जो काम है, इसमें शिक्षक के विद्यालय कार्यालय की लोकेशन और उसकी फ़ोटो, दो चीज़ तो उससे करा लेनी थी। बाकी काम संकुल का था। जो भी सेवा पुस्तिका संधारक है, बीआरसी है, डीपीसी है, जिसके पास सेवा पुस्तिका संधारित हो रही है, तो ये इनने क्या किया, पूरा सौंप दिया शिक्षकों को। अब उसमें डॉक्यूमेंट्स कुल 100 केबी का अपलोड हो रहा है। आप देख रहे हैं, आप एक मार्कशीट की फ़ोटो कापी हो, एक दस्तावेज की फ़ोटो कापी, वो MB में आ रही है, सैकड़ों की 1000 केबी में। तो अब हम उसको कम कैसे करें, ये हमसे बनता नहीं है। अब उससे हो रहा है कि मास्टर भाग रहा है, उसको लिए अपने कैफ़े में, साइबर कैफ़े में, वहाँ पे सैकड़ों रुपये 500-500 रुपये ले रहे हैं उससे डेवलप करने के लिए कि हम इसके बाद तुम्हारा करेंगे। किसी का हो पा रहा है, किसी का नहीं हो पा रहा। मास्टर परीक्षाओं को टाइम है, 4 दिन बाद परीक्षा है, और वो अपना लिए घूम रहा है, लाइन लगाए वहाँ पर कि हमारा अपलोड हो जाए। शहरों में जो है वो तो वो भी करा ले रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र का आदमी छुट्टी लेकर के आता है, भीड़ होती है, दिन भर खड़ा रहता है, चला जाता, नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ी चीज़ ये है इसमें एक कि इसमें डिप्टेशन प्रतिनियुक्ति पर जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत हैं, उनका कहीं उल्लेख का कालम नहीं है। मध्य प्रदेश शासन का ये एक नियम है कि जो प्रतिनियुक्ति पर है उनको अर्जित अवकाश की पात्रता रहेगी, पर जब उसमें कालम ही नहीं है सर्विस बुक में कि ये प्रतिनियुक्ति पर था। अब कोई शिक्षक मान लीजिए 2011 से प्रतिनियुक्ति पर है, 2026 चल रहा है, 15 वर्ष की सेवा कहाँ शो करे वो अपनी, और वो 15 वर्ष की सेवा के अर्जित अवकाश का क्या होगा, क्योंकि 2018 के पहले क्या आप अर्जित अवकाश आप गिन नहीं रहे हो, तो वो कहाँ जाएंगे। ये एक उसमें बहुत बड़ी कमी है। तीसरा ये है कि उसमें टाइम बहुत लग रहा है, जब देखो तब सर्वर डाउन हो जाता है। फिर उसमें बार बार एक वो चलने लगता है सोशल मीडिया में संदेश, मैंने कि ये आपका 31 जनवरी के बाद आपका वेतन रोक दिया जाएगा, इस तारीख के बाद वेतन रोक दिया जाएगा। उससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। मैंने सम्मानीय आयुक्त महोदय लोक शिक्षण और संचालक लोक शिक्षण को इसके लिए पत्र भी लिखा कि यदि आपका ये पत्र सही है तो इसको रोका जाए, और ये गलत है तो इसका खंडन किया जाए। हर विभाग में दलाल हैं, वो उसमें उसको आड़ में बना कर कि तुम्हारा नहीं हुआ, वेतन रुक जाएगा, लोगों से पैसा ऐंठ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर मेरा निवेदन ये था माननीय संचालक लोक शिक्षण और आयुक्त लोक शिक्षण से कि इस पर रोक लगना चाहिए, और इसका काम जो है विधिवत और परीक्षाओं के बाद हो। कैंप लगवा लें, ट्रेंड लोगों को बुला लें संकुल में, और इसके बाद इसका अपडेशन हो जाए। एक तो ये था, वो है हमारी जो राज्य शिक्षा सेवा में 2018 में मूलतः जो शिक्षाकर्मी थे, संविदा शिक्षक थे, गुरुजी थे, फिर बाद में अध्यापक बने, उनकी जो राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्ति हुई, तो उसकी सेवा अवधि की गणना आपका ग्रेजुटी के लिए, पेंशन के लिए और अर्जित अवकाश के लिए 1 जुलाई 2018 से हो रही है। हमारी नौकरी के 20 वर्ष उसमें लैप्स कर दिए गए हैं। हमारी मुख्य मांग है कि हमारी सेवावत की गणना हमारे प्रथम नियुक्ति दान से, जब 98 में, 2001 में, 2003 में जब भी हम नियुक्त हुई तब से की जाए, ताकि हमारी इन सत्तों का हमारा निराकरण हो सके। और उसमें मध्य प्रदेश शासन का जो हम लोग जब आपको दिखाई, इन पत्रों, मैंने उन पत्रों का उल्लेख किया है, उसमें स्पष्ट लिखा है
कि आपको अन्य शिक्षकों के भांति अवकाश की पात्रता होगी, चिकित्सा हो चाहे अर्जित हो, आपको ग्रेजुएटी की पात्रता होगी। आपने सब हमारी खत्म कर दी 2018 में। किस नियम से, कब संशोधन हुआ, कब गजट, कोई पता नहीं है। तो इस तरीके की स्थितियां हैं आयुक्त लोक शिक्षण में। और आयुक्त लोक शिक्षण तो अनियमितता करने वालों की पनाहगार बन के रह गया है। तो हमारा निवेदन ये है कि इस पर कार्रवाई हो और न्याय मिले, और सोचना पड़ेगा।